पिछले साल सितंबर के महीने में एक कंप्लेंट हमें मिली थी। कंप्लेनेंट लेडी थी, उनके हस्बैंड को मेडिकल सेंटर में, जीके में एक मेडिकल सेंटर है, उसमें भर्ती कराया गया था गॉल ब्लैडर स्टोन के रिमूवल के लिए। गॉल ब्लैडर की सर्जरी हुई और एक दिन के बाद ही पेशेंट की डेथ हो गई। तो इन्होंने हमें कंप्लेंट दी थी। उस कंप्लेंट के आधार पे हमने प्रिलिमिनरी अपनी इंक्वायरी की। इंक्वायरी के बाद कुछ फैक्ट्स हमारे सामने आए, जिससे ये पता चला कि एक्चुअल सर्जन ने ये सर्जरी नहीं की है, बल्कि अनऑथराइज्ड लोगों ने, जो कि डॉक्टर्स नहीं हैं, उन्होंने सर्जरी की, जिसकी वजह से ये नेग्लिजेंस या जिसकी वजह से ये फॉल्ट हुआ। सब्सिक्वेंटली हमने लीगल ओपिनियन लिया। लीगल ओपिनियन के बेसिस पे हमने ये केस रजिस्टर किया था साल 2022 में। उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। Cause of death was still awaited. Recently, we received the cause of death from the panel of doctors at AIIMS, and the cause of death clearly showed that the death of the patient was due to excessive bleeding due to complications that arose during the surgery. And this year also, we received one complaint in the month of October regarding a similar incident that happened to another patient. We are inquiring into the matter, and a very, very thorough investigation has been done. Medical board was constituted by the expert panel of AIIMS, जिसने कि इनके जो मेडिकल सेंटर है उसकी सर्च की। सर्च में पाया गया कि इनका जो ओटी है, इक्विपमेंट्स हैं, दे आर नॉट एज पर दी स्टैंडर्ड एसओपी। और बाद में हाउस सर्च वारंट भी लिया गया कोर्ट से, और इनके हाउस सर्च में भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हमें प्राप्त हुई जो कि जस्टिफाइड नहीं है। एक्सपायर्ड सर्जिकल ब्लेड्स, एक्सपायर्ड मेडिसिन्स, सर्टेन प्रिस्क्रिप्शन नोट्स, सर्टेन ब्लैंक papers signed by doctors. We are still investigating the matter, and the accused persons are still in JC. Tomorrow, most probably, we are likely to get a police custody of the accused, and then the further investigation will be carried out. कितने गिरफ्तार हुए हैं? टोटल गिरफ्तारी कितनी हुई और उसमें डॉक्टर कितने हैं, बाकी फर्जी लोग कितने हैं? टोटल 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। एक डॉक्टर जिनका ये क्लिनिक है वो MBBS डॉक्टर हैं। दूसरे डॉक्टर वो सर्जन हैं, पर वो सर्जरी में कभी रहे नहीं हैं। सर्जरी नोट्स उनके ज़रूर हैं, पर सर्जरी उन्होंने कभी की नहीं। और 2 ऐसे लोग हैं जिनको कि एज डॉक्टर्स प्रेजेंट किया गया, पर वो डॉक्टर्स नहीं थे। एक लैब टेक्नीशियन के तौर पे काम करता था और दूसरी लेडी एट द रिसेप्शन काम करती थी, बट इनको एज डॉक्टर्स इंट्रोड्यूस कराया गया। कंप्लेंट्स अब तक मिल चुकी हैं इस तरीके से, जिनको आप आगे इन्वेस्टिगेशन करेंगे फर्दर? कंप्लेंट्स तो हमारे पास एक कंप्लेंट अभी और है, एक कंप्लेंट जो 27/10 का इंसिडेंट है। इसके अलावा काफ़ी सारी कंप्लेंट्स ऐसी हैं जो कि दिल्ली मेडिकल काउंसिल में भी दी हुई हैं, जिसकी इंक्वायरी उस एंड पे की जा रही है। ये हैं मौत बांटने वाले 4 डॉक्टर, जिनके बारे में पुलिस अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासे कर रही है। पहला नाम है नीरज अग्रवाल, उनके साथ उनकी बीवी पूजा अग्रवाल। साथ ही पुलिस की गिरफ्त में डॉक्टर जसप्रीत और ओटी टेक्नीशियन महेंद्र भी है। इन चारों की चौकड़ी ने मिलकर कई लोगों की जान ली है। ये मामला है दक्षिणी दिल्ली के पास के इलाके ग्रेटर कैलाश की। आपकी स्क्रीन पर ये जो क्लिनिक नजर आ रहा है, मौत के इसी क्लिनिक में सर्जरी के दौरान 45 साल के एक व्यक्ति की मौत हो गई। इसके बाद मृतक के घर वालों ने पुलिस में केस दर्ज कराया और पुलिस ने फर्जी डॉक्टर नीरज अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया। जब इसकी जांच हुई तो पुलिस वालों के भी होश उड़ गए, क्योंकि ये डॉक्टर बिना किसी डिग्री के अपने मरीज के गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन करते थे। मरीज कैसा भी हो, उसे फौरन ऑपरेशन करने की सलाह देते थे। हत्या उसने की, उसने एक परिवार की नहीं करी, 2 परिवार की हत्या करी, क्योंकि उसका भाई जयनारायण का वो कोमा में है, उसको पैरालाइज अटैक हो गया था, उसकी भी वही देखभाल कर रहा था। ऐसे परिवारों को छिन्न भिन्न करने का नीरज अग्रवाल के माध्यम से ये काम हुआ है। मैं उसको डॉक्टर नहीं कहना चाहता, क्योंकि समाज में डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है, लेकिन ऐसे कसाईयों को तुरंत प्रभाव से सरकार इनके खिलाफ कार्रवाई करे और मीडिया के बंधु इनको बेनकाब करें, जिसके ऊपर जो है करीब 10 से ज़्यादा की हत्याओं के केस दर्ज हैं। ये पूरा समाज जानता है, पूरा क्षेत्र जानता है, और इसको हम जग जग तक ले जाना चाहते हैं। ऐसे हत्यारे को जेल भेजना चाहिए, इसकी हमने पुनर्जोर मांग की है। राजपाल जी, 2022 में अक्टूबर महीने में आधे घंटे के अंदर 2 मरीज गरीबों की मौत हो गई थी, वो भी गोल ब्लाडर ऑपरेशन में। ऑपरेशन के टेबल पे ही डेथ हो गया, क्या कहेंगे?
ये एक ऑपरेशन नहीं, इसके खिलाफ 50 से ज़्यादा हत्याओं के केस हैं, लेकिन गरीब आदमी को दबा दिया जाता है, गरीब की FIR नहीं होती, गरीब को न्याय नहीं मिल पाता, न्याय व्यवस्था में बहुत खामियां हैं। इस बात का हमने जीता जागता उदाहरण मैं हूँ। मैं एक निगम पार्षद और दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का चेयरमैन रहा हूँ, लेकिन हमें भी कितनी इसमें बाधाएं आई इसको इस तक जेल तक पहुंचाने में। इसलिए समाज में ज़्यादातर जितने लोगों की हत्या हुई है वो गरीब व्यक्ति से, गरीब परिवारों से आते हैं। उनको हत्या इसलिए उनकी हुई कि उनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं है, पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, वकीलों के फीस देने के लिए पैसे नहीं है, कोर्ट में बड़ा वकील चाहिए। ये पावा जैसे बड़े वकील को हाई कोर्ट में पेश करता है जिनकी फीस भी लाखों में है, तो गरीब आदमी कहाँ से देगा और गरीब को इंसाफ कैसे मिलेगा। जबकि वो पॉश इलाका है, वहाँ पर नर्सिंग होम चला ही नहीं सकते। कहीं न कहीं MCD या और भी अधिकारी जो जैसे SDM है, ये सबको भी देखना चाहिए। ऐसा है, इसमें चलाने में दिल्ली सरकार का ही इस पे कंट्रोल होता है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का कोई कंट्रोल होता नहीं है दिल्ली में। और दिल्ली मेडिकल काउंसिल, दिल्ली मेडिकल, ऑल इंडिया मेडिकल काउंसिल ये इसकी परमिशन और इनको ग्रांट देते हैं। इस तरह का ये गोलमाल इनकी आपस की मिली भगत से हो रहा है। इसमें कितने ऐसे डॉक्टर जो अच्छे लोग भी हैं वो अपने आप को शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं कि ऐसे नकारा और निकम्मे लोगों के कारण आज भगवान शब्द के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग रहा है, क्योंकि समाज में डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता था। आज ऐसे कसाईयों के कारण वो लोग भी अपने को लज्जित महसूस कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार 2022 में भी एक महिला की मौत सर्जरी के बाद हो गई थी, जिसे प्रसव पीड़ा के बाद अस्पताल में भर्ती किया गया था। परिजनों ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया था कि महिला की डिलीवरी बिना सर्जरी के हो गया था, लेकिन डॉक्टर ने डिलीवरी के बाद उसकी सर्जरी की, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने अब इस मामले की भी जाँच की है और मामले में कार्रवाई की है। आस पड़ोस के लोगों ने भी इस नर्सिंग होम की क्रूरता की कहानी बयां की है कि जितनी दर्दनाक मौत इतने सिंपल चीज़ के लिए, गॉल ब्लैडर स्टोन तो आज की तारीख में एक कैटरैक्ट की तरह एकदम मामूली सा चीज़ है, उसमें एक 40 साल के नौजवान की डेथ हो जाए। गरीब हैं, वो आते हैं और इतना अनहाइजीनिक कंडीशन है। उस दिन हमारे को विटनेस बनाया गया था जब सील हो रहा था, तो जो ऑपरेशन थिएटर है वो इतना बुरे हालत में था। और वो लोग बोल रहे थे, हमारे को जो एम्स के लोग जो आए थे फॉरेंसिक के, वो बोलते हमारी मॉर्चरी इससे ज़्यादा साफ़ होती है। सो इतना सब कुछ जब हमने सुना और देखा तो दिल में बुरा लगता है। यहाँ पे गरीब लोग आते हैं, यहाँ पे अगर अब तो खैर बंद हो गया, हर आधे एक घंटे में एक ऑटो आता है, उसमें कुछ पेशेंट बैठे होते हैं, वो ये हो जाते हैं। तो सारे दलालों के क्या पूरा चक्रव्यूह था जिसके करके यहाँ पे सारा बिजनेस आता था। पुलिस में भी कंप्लेंट डाली थी, आज तक तो नहीं हुआ। सर, जब से ये नर्सिंग होम बना है अभी तक एक अंदाजा कितने की डेथ हो चुकी होगी? डेथ तो काफ़ी हो गई होगी, कि नेचुरल भी हो सकती है, कि नेचुरल इन द सेंस कि भी एक प्रोसेस के बीमारी गंभीर हो। बट जो इस तरह के जो केसेस आए हैं ये भी बहुत सुने हैं कि भाई बहुत मतलब मैल प्रैक्टिसेस। तो मेरे ख्याल से हम लोगों ने हमारे यहाँ पे आपस में ये गरीब तबका है, वो जब रोते हैं और बात करते हैं तो अपने दुखने रोते हैं हमारे सामने, वो तो पता लगता है कि मौतें तो काफ़ी हैं, महीने 2 महीने में देख हो ही जाती है। इलाके में SDM है, यहाँ पर लड़का लड़की का जांच भी होता था जी, तो इस तरीके से कभी सील करने का कोशिश नहीं किए सरकारी अधिकारी, या पैसे के बल पर डॉक्टर नीरज अग्रवाल चल रहे थे? बिल्कुल पैसे के बल पे था। आपको बताते हैं, करीब 5-7 साल पहले भी SDM खुद ने यहाँ पे छापा मारा था और एक कंप्लेंट आई थी। बट समहाउ हमेशा हमने मतलब हम RWA आपस में अपने आप को एकदम ऐसा समझते थे कि हमारे कुछ है ही नहीं, कि कोई कंप्लेंट किसी की जगह पे काम नहीं आ रही है। हमने कौन सी जगह, बिकॉज देखो हमारे को अंदर क्या पेशेंट्स के साथ हो रहा है वो हमारे को पता भी नहीं लगता था और हमारे को उतना लेना देना नहीं था। बट ये एक पब्लिक न्यूसेंस था कि रात भर पेशेंट्स का आना जाना, दिन भर आना जाना, अनसैनिटरी कंडीशन है, कोई वेटिंग रूम नहीं है, तो 20-20 उसके जो छोटा सा जगह है 25 बेड हैं। अब हर पेशेंट के साथ अगर 2 अटेंडेंट भी हों तो वो 50-60 बंदे सड़कों पे बाहर बैठे होते हैं। तो ग्रेटर कैलाश थाने के SHO अजीत कुमार और श्री भगवान जी केस के आईओ थे जी, क्या माने, यहाँ के लोग कितने खुश हैं जिस तरीके से पुलिस ने काम किया? इस बार तो कमाल कर दिया।
कि अभी एटलीस्ट अरेस्ट तक नौबत आई है। इससे पहले वो बीच में ही कहीं ना कहीं रफा दफा हो जाता था। बट पुलिस स्टेशन की मैं बता दूं, 2022 में भी एक बहुत ऐसा गंभीर केस आया था। तब भी हमारे को अजीत जी ने बोला था, राजीव जी आप निश्चिंत रहिए, अगर गलती है तो उसकी सज़ा होगी। बट कुछ हुआ नहीं पाया तो हम लोग फिर निराश हो गए थे। बट इस बार हमारे को लगता है कि कुछ ज़्यादा ठोस सबूत आए हैं हाथ में कि यहाँ तक पहुँचा है। और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी अब शायद उनको रियलाइज़ हुआ कि इतनी मौतों के बाद ही कम से कम, या इतनी मैल प्रैक्टिसेस के बाद भी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को लगा कि भाई कुछ गलत है और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, तो जो कि अब शुरू हो गई है। यहाँ के लोग तो खुश हैं। आपको बता दें कि अग्रवाल मेडिकल सेंटर में इलाज के नाम पर मौत का खेल खेलने वाले मास्टरमाइंड का नाम है डॉक्टर नीरज अग्रवाल। नीरज अग्रवाल पहले सफदरगंज अस्पताल में नौकरी कर चुका है। कुछ साल काम करने के बाद उसने ये मेडिकल सेंटर खोला, जिसमें उसकी पत्नी पूजा अग्रवाल एक नर्सिंग स्टाफ की तरह काम करती थी। इस हॉस्पिटल में ऑपरेशन टेक्नीशियन के तौर पर महेंद्र भी काम कर रहा था। इन तीनों ने इस अस्पताल में डॉक्टर जसप्रीत, जो कि एक सर्जन है, उनका लेटर हेड रखा था। मरीज जब यहाँ आते तो उनकी सर्जरी की जाती और कागज पर डॉक्टर जसप्रीत का नाम होता, जबकि ऑपरेशन टेक्नीशियन महेंद्र करता था। और शायद यही कारण था कि टेक्नीशियन द्वारा किए गए ऑपरेशन के कारण कई मौतें हुई हैं। पुलिस अब इस बात की भी जांच कर रही है कि डॉक्टर नीरज अग्रवाल जब सफदरगंज हॉस्पिटल में काम कर रहे थे, उस वक्त वहां पर उनके काफ़ी कॉन्टैक्ट बन गए थे। और हाल के दिनों में भी एक सिंडिकेट के द्वारा सफदरगंज से मरीजों को इस अग्रवाल मेडिकल सेंटर में रेफर किया जा रहा था, जिसकी वजह से ना सिर्फ इस हॉस्पिटल में मेडिकल नेग्लिजेंसी होती थी, बल्कि उसके नाम पर हर महीने लाखों रुपए की कमाई भी हो जाती थी। पुलिस इन तमाम सिंडिकेट को लेकर जांच में जुटी हुई है। जिस तरह से बड़े हॉस्पिटल और बड़े डॉक्टर का नाम इस पूरे रैकेट में आ रहा है, जाहिर है आने वाले दिनों में मेडिकल नेग्लिजेंसी के इस रैकेट में कई और आरोपी और कई अपराध सामने आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।